आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से आपका कोचिंग बंद हुआ था। आप लोग जो अध्याय पढ़े थे वो अध्याय शुरू कर रहे हैं। चूँकि सेकेंड पेपर पढ़ने के लिए जो मैथ का सेकेंड पेपर है 7 से शुरू होता है। जब तक आप पाठ 5 और 6 समझेंगे नहीं तब तक 7 वैसे मैं लगाने का विधि तो आपको सिखा दूंगा, सवाल आप लगा लेंगे, लेकिन 2 महीना 3 महीना के बाद वो भूल जाएगा। इसलिए सबसे पहले जहाँ तक आप पढ़े थे वहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। 5.3 से हम लोग पढ़ेंगे, 5.3 से पढ़ेंगे, फिर छठवां अध्याय पढ़ेंगे अवकलनीयता, अवकलन के बारे में। तो 5.3 में कर आए कि dy/dx हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब वे हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो लिखते हैं कि dy/dx लिखते हैं, y के सापेक्ष यदि अवकलज करते हैं तो लिखते हैं dy/dy। अब उसके बाद यहाँ हमें यह देख रहे हैं कि 2x + 3y बराबर sin x दिया है। तो 2x + 3y यह हमारा 2 चर का रैखिक समीकरण है। 2 अक्षर है तो जो 2 चर का रैखिक समीकरण है। अब तक हम लोग 5.2 में केवल एक चर के रैखिक समीकरण का अवकलन निकाल रहे थे, लेकिन जो प्रश्नावली 5.3 है वो प्रश्नावली 5.3 में 2 चर दिया रहेगा और 2 चर का हमें अवकलज निकाल कर हल करना। बहुत ही आसान है, बशर्ते आप ध्यान पूर्वक वाले वीडियो को देखें समझें। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो जब x के सापेक्ष आप अवकलज करेंगे तो अवकलज के लिए मैंने बताया था कि आप लगाएं dy/dx। अवकलज के लिए हम लगाएंगे dy/dx और किसका dy/dx हम कर रहे थे 2x + 3y का। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 3y, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल। अब जब यह आपका LHS है और यह RHS है, दोनों पक्षों में dy/dx, जब x है तो dy/dx लिखेंगे, यदि y कहता तो dy/dy लिखते। तो जब यह अध्याय शुरू किए थे तो पहले इसका सूत्र हम बताए थे, उन सूत्रों को आप जरूर याद कर लें। क्योंकि वीडियो बन रहा है, इसमें हर एक चीज को जब लगेंगे सूत्र बताने तो फिर सवाल से आप वंचित रह सकते हैं। जब आपका क्लास चलेगा तो फिर एक बार सूत्र हम दोहरा देंगे। तो x के सापेक्ष यदि अवकलज करने पर हम लिखेंगे dy/dx, ब्रैकेट में 2x + 3y बराबर, यहाँ लिखेंगे dy/dx और लिखेंगे sin x लिख देंगे। तो dy/dx और sin x लिख दिया। देखो इसका सूत्र है dy/dx sin x का cos x होता है। सूत्र का कापी आप खोल के बैठिए। अब देखो, अब जब यह ब्रैकेट जब ब्रैकेट ये हटाओगे तो dy/dx 2x, यानी 2x का भी हम अवकलज निकालेंगे और 3y का भी अवकलज निकालेंगे। तब इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx ब्रैकेट में 2x और प्लस लिखेंगे dy/dx लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 3y इक्वल। इसका सूत्र हो जाएगा dy/dx sin x का सूत्र होता है cos x। अब देखो इसमें 2 चीज है, यहाँ साइन का कास हो गया, थीटा का मान x। अब देखो साइन का निकाल लेंगे, उसके बाद कास का। इसमें जो टर्न होता है तोड़ना रहता है बारी बारी से। पहले हम साइन का अवकलज निकाल लिए तो साइन का अवकलज हो गया cos x है तो x। अब पुनः x का भी अवकलज निकालोगे तो ऐसे लिखोगे dy/dx ब्रैकेट में x और dy/dx यदि x हो तो इसका अवकलज होता है 1, इस सूत्र से मान भर कर। तो यहाँ dy/dx जो साइन है तो साइन का cos x, उसके बाद यार डायरेक्ट एक काम करें, जो सूत्र होता है डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, या यदि हम इसको डायरेक्ट यदि सूत्र का इस्तेमाल करें तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह dy/dx sin x का हो गया cos x हो गया
अब इसमें दो हमारा कांस्टेंट जो राशि है, जो अंक रहेगा, अंक को हम डी वाई डी एक्स के पहले लिख देंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस अंक को बाहर निकालना है, 3 को बाहर, तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस इस 3 को भी बाहर निकालेंगे, 3 डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में वाई इक्वल कास एक्स हो जाएगा। अब देखो यह डी वाई डी एक्स का यदि अवकलज हम निकालें इस सूत्र के हिसाब से ऐसे करें कि डी वाई डी एक्स यदि इसका निकालें, इसके पहले कोई घात नहीं है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो एक इस सूत्र में यदि मान भरेंगे तो 1 एक्स 1 माइनस 1 होगा, 1 एक्स 0 और एक्स पे 0 का मान 1 होता है, 1 कन 1। इसलिए यदि कहीं भी डी वाई डी एक्स और एक्स दिया रहेगा तो उसके जगह हमें कितना रखना है, 1 रखना है। अब यहाँ लिखेंगे 2 और डी वाई डी एक्स का मान 1 होगा, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है। यहाँ प्लस 3 और चूंकि y का तो हम अवकलज निकाल नहीं रहे, तो y का नहीं निकाल रहे, तब इसको लिखेंगे d और यहाँ लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिखेंगे कास एक्स लिखेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 करने 2 और प्लस 3 डी वाई बटे लिखेंगे डी एक्स बराबर लिखेंगे कास एक्स। 2 को पक्षांतर कर दें, 2 का गुणा इधर जाएगा भाग, तो 3 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल होगा कास एक्स माइनस 2। 3 का गुणा इधर जाएगा भाग, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल कास एक्स माइनस 2 और 3 का गुणा इधर जाएगा भाग, तो 3। यही हमारा आंसर, यानी डी वाई बटे डी एक्स प्रश्न में कह रहा है और हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाल लिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से हम लोग मान निकालते हैं। अब जब इस तरीके से हम मान निकाल लिए तो फिर अब आगे देखो कैसे इसको हल करेंगे। चलो दूसरा सवाल आपका दिया है कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर दिया है कि साइन y दिया है। तो दूसरे नंबर का जो प्रश्न आपका दिया है, सवाल दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन y दिया है, तो फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज। x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो लिखेंगे डी वाई डी एक्स लिखना और ब्रैकेट में 2x प्लस 3y लिखेंगे इक्वल डी बटे डी एक्स लिखेंगे साइन y। अब देखो पहले की तरह कोष्टक को हटाएंगे तो लिखेंगे डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में 2x प्लस लिखेंगे डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में 3y इक्वल। अब देखो सबसे पहले हम साइन का निकालें तो डी वाई डी एक्स साइन का होता है माइनस कास। जैसे डी वाई डी एक्स जो साइन का होता है तो साइन का हम लेते हैं तो कितना होता है, साइन रहता है तो प्लस लगाएंगे, डी वाई डी एक्स साइन का प्लस कास होगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझे, x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, यदि कहीं आ जाए कि डी वाई डी एक्स साइन y आ जाए तब देखो यहाँ लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं। यहाँ 2 टर्म है, एक यह है और एक यह है, तो डी वाई डी एक्स साइन का हम लिख देंगे कास लिख देंगे, ठीक। तो डी वाई डी एक्स का साइन का कास लिख देंगे, थीटा का मान y है तो थीटा की जगह y लिख दो। अब डी वाई डी एक्स साइन की जगह कास, थीटा का मान y, लेकिन अब y का भी अवकलज हम करेंगे। जब y का अवकलज करोगे लिखोगे डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में लिख देंगे y। यहाँ करेंगे क्या,
कि डी बाई डी एक्स साइन का होता है कास वाई इंटू डी बाई डी एक्स, वाई का निकालेंगे डी बाई डी एक्स वाई। अब हल करें, ये 2 हमारा अंक है, इसको बाहर निकालना, लिखेंगे 2 डी बाई डी एक्स लिख देंगे और उसके बाद एक्स यहाँ होगा प्लस उसी तरह 3 को बाहर कर लें, तो 3 को बाहर करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिख दें और यहाँ लिखोगे वाई बराबर, यहाँ देखो कास वाई है तो कास वाई लिख दें और डी बाई डी एक्स वाई है तो वाई का तो अवकलन निकालेंगे नहीं, तो ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई रहेगा, लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, यह वाई इस डी के पास चला जाएगा। अब देखो यहाँ इसको हल करें, 2 डी बाई डी एक्स इसका मान होता है 1। अभी इसके पहले बताएं कि कहीं भी डी बाई डी एक्स और एक्स रहेगा तो डी बाई डी एक्स एक्स पे n घातांक में जब भी मान भरोगे तो इसका मान 1 आएगा, और प्लस है तो प्लस यहाँ 3 है तो 3 डी बाई डी एक्स वाई, वाई का अवकलज हम निकाल नहीं रहे हैं, तो जब y का अवकलज हम निकालेंगे नहीं तब इसको इस तरह लिख देंगे कि डी वाई बटे लिख देंगे डी एक्स बराबर, उसके बाद यहाँ कास y है तो कास y लिख देंगे, डी वाई बटे लिखेंगे डी एक्स। करेंगे क्या कि जहाँ डी वाई बटे डी एक्स है उसको एक तरफ और अंक वाले मान को एक तरफ, तो इसको ऐसे लिखें 3 डी वाई बटे लिख देंगे डी एक्स लिख देंगे, प्लस को पक्षांतर करेंगे माइनस कास वाई डी वाई बटे लिख देंगे डी एक्स, और बताओ 2 करने तो प्लस 2 है, पक्षांतर करेंगे -2 होगा। क्योंकि हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, इसमें हम देखें डी वाई बटे डी एक्स ये कॉमन हो जाएगा, तो जब इसमें यदि हम कॉमन ले लें डी वाई बटे डी एक्स यदि हम कॉमन ले लें तो होगा 3 माइनस कास वाई इक्वल -2। अब 3 माइनस कास वाई का इसमें गुणा इधर जाएगा भाग, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर -2 और इधर गुणा इधर भाग होगा तो लिखेंगे 3 माइनस कास वाई। इस तरीके से आप लोग सवाल हल करेंगे। अब तीसरे सवाल पे आप लगे कीजिए। तो जब तीसरे सवाल को हम हल करते हैं तो सबसे पहले आपको सूत्र एकदम तैयार करना है, क्योंकि जब सूत्र आपका यदि एकदम तैयार रहेगा, याद रहेगा, तो फिर इस अवकलन में, अवकलज में, समाकलन में बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं लगते, केवल हमें समझना है उस टर्म को हम कैसे तोड़ें, क्या करें कि यह मान आ जाए। अब जो तीसरे नंबर का सवाल है, अब थोड़ा तीसरे नंबर का आप सवाल देखिए और तीसरे नंबर के सवाल को मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें तीसरे नंबर में दिया है कि ax दिया है और प्लस दिया है by स्क्वायर और बराबर लिखा है कास y। तो तीसरे नंबर का अपने किताब में जब सवाल देखेंगे तो तीसरे नंबर का जो सवाल है वह है कि ax दिया है तीसरे नंबर का सवाल आपका दिया है कि ax प्लस by स्क्वायर इक्वल कास y दिया है। तो तीसरे नंबर में आप देखें तो यह सवाल दिया है कि ax प्लस by स्क्वायर बराबर कास y। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर वही काम लिखेंगे, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन अवकलज करने पर, ठीक। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिख दें और ब्रैकेट में लिखेंगे ax प्लस by स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दें और यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स कास y। देखो किसका अवकलज कर रहे हो, x का, किसका अवकलज कर रहे हो, x का। अब क्या करो
कि कोष्टक हटाओ, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस, यहाँ लिखोगे डी बाई डी एक्स लिखोगे और ब्रैकेट में बी वाई स्क्वायर इक्वल। अब डी बाई डी एक्स कास का, तो कास का होता है माइनस साइन और थीटा का मान वाई। जैसे देखो कास का माइनस हो गया, कास का साइन होता है थीटा का मान वाई, लेकिन अभी वाई का मान, यहाँ दो मान है। पहले हम कास का निकालेंगे, उसके बाद वाई का निकालेंगे, ये हमें समझना है। फिर इंटू यहाँ लगाएंगे, फिर डी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स और किसका निकालेंगे, वाई का। यह लिखने के लिए मैंने आपको पहले अध्याय में ये समझाया है, डी बाई डी एक्स कास वाई, तो डी बाई डी एक्स कास का तो माइनस साइन थीटा का मान वाई है। अब डी बाई डी एक्स एक बार हम कास का निकाले, दूसरी बार वाई का, यानी अवकलज जब भी हम निकालेंगे टर्म को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसके हिसाब से लगाते हैं। ए हमारा का ए को बाहर निकालना, ए लिखेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स होगा प्लस बी को बाहर निकालना है, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर माइनस साइन वाई। इसको जब हल करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होगा। चूंकि वाई का अवकलज तो हम कर नहीं रहे हैं, एक्स का अवकलज कर रहे हैं, तो वाई डी के पास चला जाएगा। और ए और डी बाई डी एक्स का अवकलज जब करेंगे इसका मान एक आएगा प्लस बी है तो बी। अब देखो वर्ग है ना, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग डी बाई डी एक्स एक्स पे एन, तो एन जो घात होता है उसे पहले लिखते हैं, तो दो क्या लिखोगे पहले, उसके बाद पुनः वाई इंटू, अब डी बाई डी एक्स देखो वाई स्क्वायर का 2y आ गया, वाई का भी अवकलज करेंगे तो लिख देंगे ब्रैकेट में वाई इक्वल माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे का लिख दोगे डी एक्स लिख दोगे। अब इसे हल करो, एक का गुणा एक में करोगे एक, और इसका जब गुणा करेंगे तो 2by होगा इंटू डी वाई बटे होगा डी एक्स इक्वल, यहाँ माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे क्या है डी एक्स है। अब करेंगे क्या कि डी वाई बटे डी एक्स को एक तरफ और जिसमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ कर दें। देखो इसको लिखोगे ऐसे 2by डी वाई बटे डी एक्स, माइनस को जब पक्षांतर करोगे तो प्लस होगा, लिखेंगे साइन वाई डी वाई बटे लिखेंगे डी एक्स बराबर प्लस ए को जब पक्षांतर करोगे तो माइनस ए होगा। इसमें दूसरे सवाल में ऐसे कॉमन लिए हो तो इन दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन है, पुस्तक लगा लो, इसमें 2by बचेगा प्लस क्या बचेगा साइन वाई बराबर माइनस ए। इस तरीके से यह सवाल लगा। अब इसको पक्षांतर कर दो, लिखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस ए बटे 2by प्लस साइन वाई। इस सवाल में आप यह देखें कि किस पद में क्या हो रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे यह पद आगे बढ़ा है, कैसे टर्न आगे बढ़ा है, ताकि इसमें कहीं आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखो, यहाँ देखना यही समझना है। कास का लिखेंगे, फिर वाई का, यहाँ दो टर्न है, हम इसका भी निकालेंगे इसका भी निकालेंगे। अब इस टाइप का यदि कहीं भी यदि सवाल आपकी किताब में दिया है तो आप लोग लगा सकते हैं। एक और तुम्हारे किताब में थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया, याद रहो। हाँ जाओ तो जाओ, समय सावन 6 बजे। चल चालू करो बा। हाँ अब इसमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई दिया है।
तो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, खड़ा होके दिखाई नहीं, खड़ा हो जाओ, x के सापेक्ष अवकलज करने, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक, हम इसमें लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो फिर क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स लिख दो और लिखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे tan एक्स प्लस क्या लिखोगे, वाई। अब कोष्टक को हटाएंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ तुम लिखोगे डी बाई डी एक्स लिखो और लिखोगे tan एक्स लिखोगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे वाई, ऐसे लिख लोगे। अब तुम x का अवकलज करो, देखो यहाँ सूत्र है a इंटू बी, जैसे यहाँ दिए हैं कि डी बाई डी एक्स a इंटू बी बराबर, तो पहले a को बाहर निकालते हैं, b का अवकलज करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखो यहाँ लिखने के लिए तरीका सिखा रहा हूँ, पहले तुम x को बाहर लिखोगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स लिखोगे, उसके बाद y लिखोगे, पहले x को बाहर लिख लो, उसके बाद डी बाई डी एक्स वाई का निकालो, पुनः क्या करो, अब y का निकालो, ठीक। देखो लिखने का तरीका, सूत्र भूल याद करोगे भूल जाएगा, लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा गया है। तो पहले लिख लेंगे x लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, y है तो y, अब y को बाहर निकालो, अब d बटे डी एक्स, अब x का अवकलज कर दो प्लस, यह सूत्र भी है, इसके पहले तीसरे नंबर में आप लगाए वो घात को पहले लिखते हैं, y लिखते हैं और डी बाई डी एक्स और x का y है तो y का अवकलज कर देते हैं बराबर, tan का होता है सेक स्क्वायर, आप अपने सूत्र में देखें तो एक सूत्र हम लिखवाए हैं कि सेक स्क्वायर, यानी यदि डी बाई डी एक्स tan x दिया है तो डी बाई डी एक्स यदि tan x स्क्वायर tan x दिया है तो उसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर x, और चूंकि y का तो हम अवकलज कर नहीं रहे हैं तो इसको लिख देंगे डी वाई बटे लिख देंगे डी एक्स लिख देंगे, अब y का अवकलज नहीं कर रहे हैं तो लिख देंगे डी वाई बटे लिख देंगे डी एक्स, ठीक, प्लस y एक्स का अवकलज कर रहे हैं प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ 2y डी वाई बटे लिखेंगे डी एक्स बराबर, यहाँ आपका दिया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स। अब क्या करो कि अवकलज वाले मान को एक तरफ और बिना अवकलज वाले मान को एक तरफ कर दो, ये देखो एक्स डी वाई बटे डी एक्स और प्लस 2y डी वाई बटे डी एक्स, और इस प्लस को पक्षांतर करेंगे माइनस डी वाई बटे डी एक्स होगा इक्वल सेक स्क्वायर एक्स और प्लस वाई है इधर जाएगा तो माइनस वाई, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ डी वाई बटे डी एक्स वह एक तरफ और जिस पद में डी वाई बटे डी एक्स नहीं उसको एक तरफ की, अब इसमें कामन ले लें, तो जब कामन लोगे तो डी वाई बटे डी एक्स कामन लोगे तो एक्स प्लस 2y और माइनस 1 बचेगा और होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब पूरा इधर जाएगा भाग होगा तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स लिख लो और यहाँ तुम्हारा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और बटे इसमें पूरा इधर जाएगा भाग तो एक्स प्लस 2y, इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का मान आ गया। अब अगले वीडियो में अब अन्य सवालों को मैं भेजूंगा। धन्यवाद।